छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। हालात यह हैं कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस की भी कमी कहीं न कहीं खल रही है। ऐसे में दुर्ग के एक टेंट वाले इस वक्त संजीवनी बनकर उन मरीजों के लिए मददगार के तौर पर भी साबित हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुर्ग के प्रवीण जी मौजूद हैं। सबसे पहले दुर्ग के प्रवीण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस अनोखी पहल के लिए। हाँ जी। प्रवीण जी एक चीज़ ये बताइए, यह जो आप जो है ऑक्सीजन खासकर लोगों के लिए, चूंकि अभी कोरोना का दौर है, काफ़ी विकट गंभीर जो है खासकर ऑक्सीजन की बनी हुई है, किस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ये शुरू में स्टार्ट में तो हमने लास्ट ईयर ही चालू कर दिया था। गौतम भैया हमारे प्रेरणा स्रोत है। गौतम भैया ने स्टार्ट किया था। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो घर पे ही है। 5 मशीन से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ा हुआ है तो हमने 20 मशीनें और की। टोटल 25 मशीनें के साथ हम ये फ्री सर्विस दे रहे हैं हम लोग। और इसमें एक तरीके से कि एक मिनी वेंटिलेटर है ये ऑक्सीजन का। किसी को कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है घर में ही, किसी का ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया तो इसको लगाते ही इमीडिएटली लेवल में आ जाता है 96 97। और इसके बल पे आदमी 2 से 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर आराम से निकाल सकता है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती इस ऑक्सीजन जब तक कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है कुछ है। ये घर का एक वेंटिलेटर बोल सकते हैं। बहुत बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छा है। बहुत लोगों के यूज़फुल है और कईयों के जीवन बचे भी हैं इससे। बहुत सारे मुझ पे व्हाट्सएप और मैसेज आ रहे हैं कि ये एकदम संकट मोचन है। तुरंत लगाते ही तुरंत इमरजेंसी किसी को सेवा मिल जा रही है। किसी अभी लास्ट टाइम ही 2 दिन पहले ही एक कोई विकलांग लड़की का सुबह-सुबह रोते-रोते फ़ोन आया, भैया मुझे बचा लो, बचा लो। मैं तरीके से एड्रेस भी नहीं समझ पा रहा था। उसको ले दे के एड्रेस समझा, फिर मैं मेरे यहाँ से आदमी और मैनेजर लोग गए वहाँ पे, तो उसका ऑक्सीजन लेवल 50 आ गया था। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी? लक्ष्मी वर्मा करके है सुपेला की। उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम 50 आ गया था। उसको लगाने के 1 घंटा बाद ही उनका 95 98 आया। फिर हमारे द्वारा उनको एम्बुलेंस में बैठा के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद अभी कल ही उनसे बातचीत हुई, तो अभी ठीक है वो। हुँ। अभी जो है टोटल जो है कितनी मशीनें हैं आपके पास? अभी 25 मशीन है। अच्छा। हुँ। और अब तक जो है कितने लोगों को इस मशीन से, कब से इसकी शुरुआत, अभी इस मतलब इस दौर में जो सेकंड जो स्टेप आया है कोरोना का, कब से इसमें आपने शुरुआत की है? ये हमने जस्ट होली के बाद से स्टार्ट कर दिया था। हुँ। होली के पहले, लॉकडाउन के पहले हमने प्लानिंग कर ली थी कि कुछ तो भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमको समझ आ रहा था लोगों की स्थिति परिस्थिति ऐसा समझ आ रही थी कि बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ने वाली है, लोगों का ऑक्सीजन लेवल ही कम हो रहा है। और अभी जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो 20 से 50 साल के बीच में ही हो रहा है इफ़ेक्ट। 50 के ऊपर वालों को कम इफ़ेक्ट हो रहा है, 20 से नीचे वालों को कम इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमने अभी तक के लगभग 2 से 250 लोगों के आसपास की हमने सेवा कर चुकी होगी कि ये मशीन के द्वारा किसी को 1 दिन के लिए, किसी के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन, रोटेशन चलता है ये, इस टाइप से। इसके अलावा आपने एम्बुलेंस की भी आपने निःशुल्क व्यवस्था की जी, है, जी। 3-3 एम्बुलेंस जो है वो इस हुँ। वक्त निःशुल्क संचालित है। इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्या कुछ मन में आया? जब मैं ये ऑक्सीजन मशीन चला रहा था, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया, भैया मुझे एम्बुलेंस चाहिए, अर्जेंट में जाना है, तबीयत बहुत ख़राब है करके। तो मैंने पहले तो उनके घर में ऑक्सीजन मशीन भेजा, तो ऑक्सीजन मशीन से जितना लेवल हो सकता था हुआ। उसके बाद उनको इमीडिएटली एम्बुलेंस में भेजना था, तो मैंने प्राइवेट में किसी से बात की। तो मैं ऋषभ ग्रीन सिटी में ही रहता हूँ, तो ऋषभ ग्रीन सिटी से मुझे चंदूलाल ले जाना था, तो एम्बुलेंस वाले ने मुझे 4000 रुपये बोला। मैं बोला यार ये तो 500-700 का काम है, 4000 बोल रहे हो, 1000 ले लेना। ले दे के मैंने बार्गेनिंग करके 3000 रुपये में तय किया। उनकी स्थिति भी नहीं थी जिनसे वो किया। हम लोगों ने ही उसको बेयर करके उसको भेजा वहाँ पे। उसके बाद तुरंत भेजने के बाद मैं तुरंत सोच लिया कि मेरे को एम्बुलेंस चालू करना है। उसी दिन मैंने अपने दोस्त से बात की कि एक तवेरा भेजा उन्होंने, तवेरा भेजा और तवेरा को मैंने रातों रात ही उसको तुरंत एम्बुलेंस बना दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के। उसके बाद सेकंड डे ही मैंने एक एम्बुलेंस फिर रेंट पे ले ली, उसको भी चलाया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त है विनीत जैन, उनके पास एक मारुति वैन खाली थी, उन्होंने भेज दिया तो उसको एम्बुलेंस बनाया। तो इस तरीके से मेरी 3 एम्बुलेंस चल रही है हमारी। अच्छा, तो इसको जो है एम्बुलेंस को संचालित करने के लिए एक टीम की भी ज़रूरत पड़ती जी, है। जी। तो आप किस तरह से ये टीम वर्क पे आप काम कर रहे हैं? टीम वर्क बोलने से यहाँ पे मैं मेरा बेसिकली वेडिंग कॉर्पोरेट के नाम से ये ऑफिस खुला है।
ये अभी मैंने इसकी ओपनिंग भी नहीं की है, तो इस ऑफिस का नाम ही मैंने मिशन सेफ दुर्ग रख दिया है। जब तक कि कोरोना नहीं हटता है, जब तक कि स्थिति नॉर्मल नहीं होती, जब तक कि हमारा काम तो ऐसे ही चौपट हो गया पिछले 2 साल से। अब ठीक है, पैसा नहीं सही, पुण्य कमा रहे हैं अपन, लेकिन हमने मेरे जो ऑफिस के जो स्टाफ है वही पूरे इसमें भिड़े हुए हैं। मैंने बाहर से कहीं भी कुछ नहीं, बाहर से मैंने सिर्फ ड्राइवर रखे हैं। अभी 6 ड्राइवर थे, 2 ड्राइवर को कोरोना हो गया, तो वो अभी उनको भी हमने आराम करके पूरा अभी टैबलेट चालू कर दी है, और 4 ड्राइवर कंटिन्यू चल रहे हैं अभी। तो ये जो है अभी अब तक आपके एम्बुलेंस से कितने लोग, कितने मरीज हैं जिनको सही समय पे वहाँ पे पहुँचाया जा चुका है अस्पताल? वैसे तो चूंकि 3 एम्बुलेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लो आपकी हाईटेक गई है गाड़ी या चंदूलाल गई है, तो हम वो गाड़ी को वहीं रोक देते हैं। हम लोग बुलाते नहीं, जिससे पेट्रोल डीजल खर्चा मत हो। फिर कहीं हो सकता है कि किसी को कहीं चाहिए, तो हम वहीं से वहीं भेजते हैं। जहाँ पे छोड़ती है गाड़ी वहीं रोक देते हैं। इससे हमारा पेट्रोल डीजल भी बचता है और आना जाना भी नहीं होता है। और कई बार उधर से इमरजेंसी में कई बार हम रायपुर भी भेजते हैं कि एकदम क्रिटिकल केस रहता है, तो हम अपने फेसबुक में अपडेट करते रहते हैं, और कईयों को रिटर्न भी लेके आते हैं निःशुल्क। फिर यहाँ से लेके जाते हैं और निःशुल्क लेके भी आते हैं। अच्छा, अब तक जो है ऑक्सीजन में कितने लोगों की मदद की जा चुकी है और इसके साथ साथ एम्बुलेंस में अब तक कितने लोगों की मदद की जा चुकी है? अप्रोक्सीमेट से 200 से 250 लोग को ऑक्सीजन में मदद हुई होगी, और एम्बुलेंस में भी डेली के कम से कम 30 से 35 लोगों का, 40 लोगों का हो रहा है लाना ले जाना। और हमारे जितने भी ड्राइवर है, रोड पूरी खाली है और फुर्ती से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सब में लगभग ऑक्सीजन पूरे फिट हैं अभी। अच्छा, ये बताइए ऑक्सीजन के लिए रोजाना कितने फोन आते हैं और एम्बुलेंस के लिए कितने फोन आते हैं? अब ऑक्सीजन के लिए और एम्बुलेंस मिला के बोले तो रोज के 200 से 250 फ़ोन आ रहे हैं। 250 से यानी एक, यानी मेरे पास 2 फ़ोन है, दोनों मिला के 250 से 300 फ़ोन हो जाते होंगे। गिनती तो किया नहीं मैं ऐसा, लेकिन हम लोग तो सेवा सिर्फ 50 लोगों को ही दे पा रहे हैं, उससे ज़्यादा का हम दे नहीं पा रहे। आपसे बात करते करते अभी आप ये बता रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये इतने पूरे मिस कॉल आ गए बात करते करते देखिए इतने मिस कॉल आ गए। अब मैं एक्चुअली में, हमको भी घर में थोड़ी डांट पड़ती है कि दिन भर तो इसी में भिड़े रहते हो, घर में भी देखो ये देखो। तो हमने सेवा सुबह 9 से रात को 9 बजे तक कर दी है, ताकि हमको भी प्रॉब्लम मत हो और लोग भी इजी वे में हो जाए। और कई बार पेशेंट भी छोटी छोटी चीज़ के लिए बुला लेते हैं, घंटों घुमाते हैं, लेकिन हमारे आदमियों को उनको बोला हुआ है कि उनसे शांति से पेश आए, कभी भी कड़ा क्या कुछ नहीं बोला है। तो ये थे हमारे साथ दुर्ग के प्रवीण जी, जो इस वक्त खासकर ऐसे दौर में जब लोगों को ऑक्सीजन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, अस्पताल में बेड भी नहीं मिल पा रहा है, और खासकर जो एक सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त आ रही है ऑक्सीजन की, ऐसे में वो इस वक्त संजीवनी की तरह वो काम कर रहे हैं। राजेश निषाद, ईटीवी भारत, दुर्ग।